माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार मलाई जैसा नरम बीफ कलेजी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ कलेजी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगा। तो माशाल्लाह से नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलेजी को अंदर से कैसे नरम करना है और आपकी कलेजी सख्त क्यों होती है। इंशाल्लाह ये सारे राज मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बीफ की कलेजी ली है हाफ के जी। तो इसको मैंने इस तरीके से कट किया है। तो अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। अभी हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अदरक लहसुन और हल्का सा सिरका लगा के तो पानी के अंदर डिप करके छोड़ देंगे। और कलेजी के अंदर जब हम धोते हैं आम रूटीन में तो ब्लड निकलता ही रहता है। तो इस तरीके से हम इसको 10 से 15 मिनट पानी के अंदर डिप करके छोड़ देंगे तो इसका जो अंदर वाला ब्लड होता है वो भी अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा और इसकी जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर अभी हम कलेजी को डालेंगे। तो बीफ की आधा किलो मैंने कलेजी ली है, उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। 1 खाने का चम्मच अभी मैं इसके अंदर सिरका डालूंगा। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1/4 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। और अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाला है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करके तो छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दूंगा। कलेजी को हमने अदरक लहसुन और थोड़ा सा सिरका लगा के पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया था। तो अभी मैंने उसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो साइड पे रख लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कलेजी मसाला तैयार करेंगे। बीफ कलेजी मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है वो डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि प्याज काफ़ी हद तक नरम हो जाए। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था। तो मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। 2 अदद मेरे पास नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे अभी मैं मसाले को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर बीफ की कलेजी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कलेजी डालने के बाद अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाले के अंदर भून लूँगा। कलेजी डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको मसाले के अंदर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अभी मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डालूँगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद भूनेंगे। तो नाज़रीन, हमने इसको तब तक भूनना है कि जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। पानी डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भून लिया। तो माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ये देखें कलेजी ने पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूँगा। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के साथ हम इसके अंदर हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली, ताकि दही के अंदर कलेजी अच्छी तरह से पक जाए। तो नाजरीन, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। बीफ कलेजी मसाला को कवर किए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बीफ कलेजी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें, जो हमने इसके अंदर दही शामिल किया था उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और सालन ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार मलाई जैसा नरम बीफ कलेजी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।